मेरे समंदर में भी सुनामी आएगी, मेरी भी एक नई कहानी लिखी जाएगी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में दिख रही झोपड़ी अब चंद दिनों की मेहमान है। कुछ दिनों के बाद ये झोपड़ी एक खूबसूरत घर में बदलने वाली है, क्योंकि इस झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों की किस्मत बदल चुकी है। इसी झोपड़ी में रहने वाले एक शख्स ने एक ऐतिहासिक इबारत लिखकर इस घर के बनने की बुनियाद रख दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले पवन कुमार की, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 239वीं रैंक हासिल की और अपना सपना पूरा किया। दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम को पास करने के लिए पवन कुमार ने इस युद्ध का शंखनाद इसी झोपड़ी से किया था और अब वह इस युद्ध को फतेह भी कर चुके हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं पवन कुमार की कहानी को। पवन कुमार यूपी के बुलंदशहर के एक गांव के रहने वाले हैं। आप फिर से इनके घर की तस्वीरों को देखिए। घर के नाम पर सिर्फ एक छप्पर है। बरसात में टपकते और गर्मियों में तपते इसी छप्पर के नीचे से एक गरीब घर का लड़का यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को चैलेंज करता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर आग न लगाई तो समझ लेना कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ये तस्वीरें यूपीएससी एग्जाम रिजल्ट के बाद की हैं। इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन कुमार का बचपन कैसा गुजरा होगा, कैसे उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की होगी, कैसे ग्रेजुएशन किया होगा और पवन के माता पिता ने कैसे पवन और उनकी 3 बहनों को शिक्षा प्राप्त कराई होगी और उनका भरण पोषण भी किया होगा। दोस्तों ये संघर्ष की पराकाष्ठा है, ये अद्भुत है, ये अविश्वसनीय है। दोस्तों पवन कुमार ने घर से ही यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन ऑप्शनल के लिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि पूरी तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच ले पाना पवन कुमार के लिए संभव नहीं था। शुरुआत से ही पवन किताबों से अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं। बाद में पवन को लगा कि अगर तैयारी बेहतर करनी है तो मुझे एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है। फोन खरीदने के लिए पवन अपने घर वालों से कहते हैं, लेकिन उस समय उनके पिता कहते हैं कि बेटा अभी तो हमारे पास फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कुछ दिन रुको, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद पवन का पूरा परिवार मजदूरी करता है और 3200 रुपए इकट्ठे करता है, जिससे पवन एक पुराना सेकेंड हैंड एंड्रॉयड फोन खरीद लेते हैं और यूपीएससी की तैयारी में यूट्यूब और इंटरनेट की मदद लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हालात क्या थे। इसी एग्जाम में ऐसे लोग भी बैठते हैं जिनके पास 12वीं पास करते ही आईफोन आ जाता है और वह यूपीएससी की कोचिंग तक अपनी खुद की 4 व्हीलर से जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर इस एग्जाम में ऐसे भी लोग बैठते हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आईफोन रखने वाला यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि गरीब घर में जन्मा कोई व्यक्ति बिना कोचिंग और संसाधनों की आईएएस नहीं बन सकता। और गर्व से हमें ऐसा कहने का मौका पवन जैसे लोग ही देते हैं, जो संसाधनों के अभाव में अटूट मेहनत करके यूपीएससी का मान बढ़ाते हैं और यूपीएससी की पारदर्शिता को सिद्ध करते हैं। पवन कुमार ने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। जुनून क्या होता है ये पवन ने दिखा दिया। लाइट चले जाने पर मोबाइल के फ्लैश को जलाकर पढ़ाई करने वाले पवन की हिम्मत और जज्बे को सलाम है। बरसात में छप्पर से पानी टपकता और उसी टप टप की आवाज में सनसनाती अंधेरी रातों में टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई कर रहा एक लड़का दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम को चैलेंज करता है। और वह लड़का इस बात को भी जानता है कि इस एग्जाम को पास करने की सक्सेस रेट 1% से भी कम है। फिर भी वह संसाधनों के अभाव में इस यूपीएससी की रणभूमि में गर्जना करता है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी इसलिए छोड़ देते हैं कि सिलेबस बड़ा है। ऐसे लोगों के मुंह पर पवन कुमार एक तमाचा है, जो संसाधनों से भरपूर जीवन जीते हैं और कहते हैं यूपीएससी कठिन है। अरे बंद करिए इस तरह के परसेप्शन बनाना। जब छप्पर से निकलकर कोई धौलपुर हाउस तक का सफर तय कर सकता है तो आप तो फिर भी अच्छी स्थिति में हैं। बहाने बनाना बंद कर दीजिए। न्यूज वालों ने जब पवन की मां से पूछा कि खाना गैस से क्यों नहीं बनाते हैं, तो वह कहती है कि गैस सिलेंडर मिला तो है, लेकिन उसे भराने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो पैसा हम कमाते हैं सारा पवन की पढ़ाई में लग जाता है। पिता कहते हैं कि मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे हम देंगे, तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करो। धन्य है पवन के माता पिता और नमन है पवन के धैर्य को। पवन की जगह अगर कोई और होता तो शायद पढ़ाई छोड़कर कुछ काम धंधा करने लगता। ये बात पवन को भी पता थी कि मेरी 3 बहनें हैं, मेरे घर की हालात कैसी है, माता पिता मजदूरी करते हैं, बहनों की शादी भी करनी है। इन सभी बातों को जानने के बाद पवन का धैर्यवान रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह धैर्यवान बने रहे। उन्होंने अपने आप पर भरोसा जताया और पूरी ईमानदारी से मेहनत की, क्योंकि पवन को पता था मेरा परिवार मेरी सफलता के लिए हर पल इंतजार कर रहा है। और पवन ने मेहनत, लगन और जुनून से यूपीएससी में 239वीं रैंक हासिल की और एक इतिहास रचा।
पवन की इस कहानी से यूपीएससी एस्पिरेंट को सीखना चाहिए कि कैसे संसाधनों के अभाव में भी यूपीएससी को भेजा जा सकता है। पवन को हमारी शुभकामनाएं और बधाई। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।